आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव लॉ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसको कौन दिया था? इसको दिए थे फ्रेंकोइस सर्वोइस नाम के एक गणितज्ञ थे। उन्होंने इसका नाम दिया था। और इसकी डिफिनेशन क्या है? इसकी डिफिनेशन ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसकी डिफिनेशन यही है कि क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कैसे नहीं बदलता है इसको हम चलो देखते हैं एकदम अच्छे से और समझते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक संख्या है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं a 5 प्लस b 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। 5 प्लस 7 12, 7 प्लस 5 12। इसमें क्या हुआ कि क्रम बदला लेकिन उत्तर नहीं बदला, उत्तर दोनों का सेम टू सेम आया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन यही है, इसमें क्वेश्चन यही है कि क्या ये सच है कि क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलता है? क्या ये सच में सच है? तो इसका जवाब है नहीं भाई, ये हमेशा सच नहीं होता है। ये तभी सच होता है जब संख्या स्टैटिक हो। पहला नंबर तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक का नाम है स्टैटिक, एक का नाम है डायनामिक। इसका मतलब होता है स्थिर, इसका मतलब होता है बदलते रहना, अस्थिर। ठीक है, अगर संख्या स्टैटिक होगी, अगर वेरिएबल स्टैटिक होंगे तो क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। अगर डायनेमिक होगी तो बदल जाएगा। एक एग्जांपल सुनो, एकदम बढ़िया से समझ आ जाएगा। मान लो एक बर्तन है, दूध उबालना है, तो ए बर्तन प्लस मिल्क, ये दूध हो गया। तो ए हो गया, प्लस हो गया, बी हो गया, और बी हो गया प्लस ए हो गया। क्रम बदला गया। ठीक है, पहले हम बर्तन रखेंगे फिर दूध डालेंगे। एक कंडीशन, एक्शन 1, एक्शन 1 और एक्शन 2। पहला नंबर हम एक एग्जांपल अच्छे से समझते हैं। ये है बर्तन और ये है दूध, ए और बी। पहले हम बर्तन रखेंगे फिर दूध रखेंगे फिर ए। पहले हम दूध रखेंगे फिर हम बर्तन रखेंगे। अगर हम पहले बर्तन रखेंगे फिर दूध रखेंगे तो एक ए प्लस बी हो गया। अगर हम पहले दूध रखें फिर बर्तन रखें तो ये, अगर हम पहले बर्तन रखेंगे फिर दूध रखेंगे और पहले दूध रखेंगे फिर बर्तन रखेंगे तो इन दोनों कंडीशन में क्रम बदलने पर प्रक्रिया भी बदल जा रही है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर संख्या जो वेरिएबल है वो स्टैटिक है, स्थिर है, तो क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। अगर डायनेमिक है, डायनेमिक में स्टेट हो गया, डायरेक्शन हो गई, पोजीशन हो गया, ईटीसी, मतलब जो भी डायनेमिक चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम है कि जो चीज़ मतलब चीज़ें जो बदल रही हैं उस पर अगर लागू किया जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि स्टैटिक, अगर वेरिएबल स्टैटिक है, स्थिर है, तो क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। अगर उसमें बदलाव हो रहा है, डायनेमिक है, उसमें जैसे किसी प्रक्रिया का होना हो रहा है, तो वहाँ उत्तर एक नहीं आएगा, उत्तर बदल जाएगा। क्रम बदलने से भी उत्तर बदल जाता है। ठीक है, पहला नंबर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पर मैंने स्टैटिक संख्या ली, स्थिर संख्याओं लिया और उसको ऐड किया तो उत्तर सेम आया। लेकिन अगर डायनेमिक रहती, जैसे मान लो एक टोकरी है, उसमें हम 3 आम डालते हैं फिर 2 आम डालते हैं, या फिर हम पहले 2 आम डालते हैं या फिर 3 आम डालते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आम टोटल 5 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि 3 आम जब डाला गया तो फिर उसके बाद 2 आम डाला गया, लेकिन उस अगली बार पहले 2 आम डाला गया फिर 3 आम डाला गया। अगर उसकी डायरेक्शन देखा जाएगा, अगर स्टेट देखा जाएगा कि पहले कौन-सा डाला गया, कितना काउंट वेरिएबल थे, तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा। अगर हम एकदम डीप लेवल पर अगर देखेंगे, सिर्फ काउंटिंग नहीं देखेंगे तो उसकी पोजीशन अगर देखेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि अगर वेरिएबल स्टैटिक है, स्टेट है, स्थिर है, तो उत्तर भी एकदम स्टैटिक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डायनेमिक है, बदलाव हो रहे हैं, उसमें निश्चित कुछ नहीं है, अनिश्चित बदलाव हो रहा है लगातार, तो जब हम अलग-अलग रखेंगे, लिखेंगे तो उत्तर भी अलग-अलग आएगा। जैसे मान लो अगर हम ए से बी तक जाते हैं, ए से बी तक एक जगह है ए और बी तक जाते हैं, तो ए से बी तक दूरी की गई, रियल लाइफ बता रहा हूँ। ए से बी तक गए, जैसे मान लो मुंबई से दिल्ली गए और दिल्ली से मुंबई आना, दोनों में बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। उत्तर एक नहीं आएगा, दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल नंबर्स, इन्फिनिटी का क्रम, अनंत का क्रम, इन्फिनिटी का क्रम एक है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस इन्फिनिटी। कैसे देखो, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, पहले अनंत फिर एक और एक फिर अनंत, इसमें बहुत फर्क है। इसको बोलते हैं अनंत का नियम, अनंत का क्रम, ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वेरिएबल स्टैटिक है, स्थिर है, तो उत्तर क्रम बदलने से नहीं बदलेगा। यहाँ पर सर्वोइस का नियम फेल नहीं होता है। अगर संख्या या फिर वेरिएबल्स डायनेमिक हैं, जैसे इन्फिनिटी प्लस 1, 1 प्लस इन्फिनिटी, या फिर कोई रियल लाइफ एग्जांपल, या फिर जैसे मैट्रिक्स में हो गया, जब हम उसमें हम डायरेक्शन वेरिएबल बदलने पर डायरेक्शन भी बदल जाती है, वैसे सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट आते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्थिर, डायनामिक मतलब अस्थिर, जो बदलता रहता है, जिसमें चेंज होते रहते हैं। अगर वेरिएबल स्टैटिक है तो क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलेगा, अगर डायनेमिक है तो उत्तर भी बदल जाएगा। जैसे वेरिएबल में बदलाव होता है, वैसे वहाँ पर भी बदलाव हो जाएगा, उत्तर में भी बदलाव आ जाएगा, बस, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।